हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम दो तीन चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं। एक, इंडियन मार्केट का जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, क्या बॉटम बन चुका है। एंड सेकंड, यूएस मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल क्यों हो रहा है। अगर आप लास्ट हाई से देखें तो 45,000 डाउ जोन्स पहुंच गया था, वहाँ से 41,000 पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी मैं दो तीन कुछ ट्वीट्स हैं। और तीसरी चीज़ की, इंडस बैंक में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात मतलब इतना बड़ा फॉल हो चुका है। एक दिन में ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ वाइप आउट हो गए मार्केट से, इंडस बैंक के कैपिटल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यूएस का जो मार्केट है, टॉप सेवन जो है मैग्निफिसेंट सेवन कहा जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, गूगल, मेटा, टेस्ला, एनवीडिया। तो अगर इन सबको देखा जाए ना, तो अगर पूरे यूएस मार्केट को देखा जाए तो पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 5.5 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए हैं। अगर हम यूएस को देखें, अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है, अगर हम 45,000 से देखें नीचे की साइड में, तो ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास करेक्ट हो चुका है, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है। लास्ट 2 महीने में अगर आप देखो, डाउ जोन्स देखो, एस&पी देखो, नैस्डैक देखो, या फिर इवन बिटकॉइन देखो, तो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। बिटकॉइन तो मतलब बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, जबकि ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के आने पे जो बिटकॉइन है उसके चांसेस रहेंगे बढ़ जाएगा। बट अभी क्या है कि अभी 80,000 से इवन 80,000 के नीचे भी आ गया था, 78 के आसपास आ गया था। अगर हम इसको ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी एक ट्वीट आया था रेड एलियो की तरफ से कि मतलब आने वाले टाइम में अगर मतलब कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो जो यूएस में डेट है वो क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि यूएस का जो डेट है वो ऑलमोस्ट 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और हर 3 महीने में इनका जो इंटरेस्ट है वो 1.25 ट्रिलियन डॉलर का आ रहा है। ये मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड यूएस ने ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किए थे। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, बट हाल फिलहाल के लिए डेट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर मतलब रे डेलियो बहुत बड़े एक रिनाउंड नाम है, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स इनकी हिज फंड है। 2008 के आसपास इन्होंने अब ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में एक क्रैश होने वाला है। तो अभी जो यूएस का मार्केट है उसको देखते हुए लग रहा है कि मतलब रिसेशन आ सकता है। अगर यूएस में डेट क्राइसिस आता है तो इसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल पे पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी पड़ेगा। दूसरी न्यूज़ है इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक का जो फॉल है, ऑलमोस्ट अगर देखें तो 20% के आसपास फॉल हो चुका है पिछले 2 दिनों में। और ये जो फॉल है इसके पीछे का मेन रीज़न है कि जो आरबीआई के नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो डेरिवेटिव्स बुक्स होती है उसकी अकाउंटिंग नहीं की थी। तो इस रीज़न से आरबीआई ने कुछ अ, मतलब क्या कहते हैं, कड़े कदम उठाए। जो कंप्लायंस होता है बेसिकली वो इन्होंने फॉलो नहीं किया, इस रीज़न से इसमें ये फॉल आया है। तो अभी जो इनका नेटवर्थ है वो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ से बढ़ चुका है। और अभी चांसेज हैं, बेसिकली क्या है कि इंडसइंड बैंक में बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट था, जैसे एलआईसी है। एलआईसी का भी था 5% के आसपास, आईसीआईसीआई का ऑलमोस्ट 5% था, एसबीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, निपॉन का 3% था। तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा है इंडसइंड बैंक को। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फॉल हुआ है उसने मतलब जितने भी इन्वेस्टर थे सबको हिला दिया है। इंडसइंड बैंक अच्छा बैंक था पहले, बट एक्चुअली यही रीज़न है कि छोटे छोटे जो कांड निकलते रहते हैं ना उसमें रिटेलर मर जाता है। और ये कांड जो है बैंक करता है। इवन जो इसके सीईओ हैं उनको मतलब सुमंत कठपालिया करके, उनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। उनका टर्म बेसिकली 3 साल का था, बट उसको और बढ़ा दिया है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी। अभी देखें तो अभी 655 के आसपास है। अभी आने वाले टाइम में अगर ये जो लेवल है इसका 575 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये टेस्ट करने आएगा 500 का। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 400 पे भी आ सकता है।
बट फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बाकी देखते हैं अभी। तो अभी अगर हम निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग मतलब एक थोड़ी सी 500 पॉइंट की रिकवरी दिख रही है। बट क्या इस मतलब इससे क्या समझें कि मतलब 22,800 जाने वाला है या फिर 22,000 फिर से आने वाला है। तो अगर हम देखें ना तो ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। इवन जो जापान का बॉन्ड है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया, अपने 22 साल के जो लेवल्स थे उसको ब्रेक कर दिया है। तो एक जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो यही चीख चीख के कह रहा है कि भाई ये जो है मतलब कुछ बड़ा कांड होने वाला है। और ये बड़ा कांड कब रुकेगा या फिर कब एक्सपोज होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कॉशियस होके। और अगर हम कॉशियस नहीं रहेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रीज़न ये है कि मार्केट अभी काफ़ी फ्लैट मतलब इस लेवल पे है 22,000 पे। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है ना वो आता है 21,880 का। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 21,880 का तो फिर नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा वो 21,500 और फिर हो सकता है कि 21,000 भी आ जाए। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट का पैटर्न देखो तो ये ऊपर की तरफ गया है, एक रिवर्सल आया है, फिर शार्प फॉल आया है। और ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, एक रिकवरी की आती है फिर शार्प फॉल आता है। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि ये जो है ये छोटा सा एक रिवर्सल है और फिर हो सकता है कि ये 23,000 के आसपास जाए, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आए और फिर वो 22,000 के लेवल को ब्रेक करे, 21,880 के लेवल को ब्रेक करे। और फिर अपना जब तक ये 21,000 का लेवल नहीं आता ना तब तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में नहीं आएगा। या फिर देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक निफ्टी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड ना करे। और वो तब होगा जब एक महीने या फिर 10-15 दिन 22,000 या फिर 21,800 की 80 के लेवल के आसपास सस्टेन करे, छोटे छोटे कैंडल्स बने, तब यहाँ पे लगेगा कि हाँ मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। अगर आप प्रीवियस देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो तो मतलब कितना टाइम स्पेंड किया है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें दिसंबर से लेके यहाँ ऑलमोस्ट फरवरी तक मतलब 2 महीना टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके एक छोटा सा मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है। तो निफ्टी को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करती है इस जोन पे तो समझ लेना कि आने वाले टाइम में ये लेवल भी ब्रेक होएगा। क्योंकि अगर हम देखो, मेन रीज़न क्या है कि अभी जो हमारा रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया है। अभी 87.45 तक चला गया था, अभी 87.2 पे है। सेकेंड थिंग कि जो मार्केट है ना वो फियर जोन में है, अनस्टेबल है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि ट्रंप ट्रंप कभी कहते हैं कि मतलब 30% टैरिफ लगा देंगे मैक्सिको कनाडा पे, चाइना पे 10% लगाएंगे, इवन इंडिया पे भी लगाएंगे। तो इस रीज़न से कभी कहते हैं कि मतलब अभी कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इस रीज़न से क्या है ना कि मार्केट बहुत अनस्टेबल हो चुकी है, यूएस की मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो। तो ये रीज़न है। और अगर हम देखें यूएस मार्केट में भी मतलब बहुत सेलिंग है। पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट $5.5 ट्रिलियन की वाइप आउट हो चुकी है मार्केट से। तो इसमें जो है सबका नुकसान हो रहा है। अगर मार्केट का देखें तो रिटेलर का भी, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है उसका भी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि मतलब जल्दी से निकले। बट अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, अगर हम देखें कुछ बड़े नाम जैसे वॉरेन बफे अभी भी कैश पे बैठे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट $3.5 बिलियन, $350 बिलियन। तो उनके पास कैश पड़ा हुआ है। बट उन्हें भी लगता है कि मार्केट जो है अभी अनस्टेबल है, हो सकता है कि मतलब कुछ बड़ा कांड हो जाए। तो हर कोई वेट कर रहा है। तो अभी के लिए मतलब 21,000 का लेवल है दिमाग में। अभी जो रिवर्सल आ रहा है ना, एक छोटा छोटा रिवर्सल आएगा, हो सकता है कि 23,000 या फिर 23,200 तक जाए, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आया और फिर 22,000 और 21,000। 22,000 तो ब्रेक होएगा ही, बट 21,500 या फिर 21,880 तक आए। तो जब तक ये लेवल बने हुए हैं तब तक हमें कॉशियस रहना है। ट्राई करो कि मतलब ट्रेड ना करो, या फिर अगर किसी स्टॉक में पर्टिकुलर जा रहे हो तो अभी तो रुक ही जाओ। हाँ, वैसे अगर प्लान हो 3 साल 6 साल का तब एंटर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। बट अभी भी पूरा पैसा एक बार में ना डालना। अगर सपोज़ ₹100 है तो ₹20 डाल देना, फिर वेट करना कि 22,000 के नीचे आए तो फिर रिमेनिंग 25 या फिर 30% के आसपास डालो। फिर जब मार्केट मतलब एक बुल रन में आ जाएगा ना तब डालना स्टार्ट कर देना। वहाँ से क्या होगा कि स्टक नहीं होगा, क्योंकि कब पैसे की किसको ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता है। और मोस्टली क्या होता है कि इंसान वही पैसे इन्वेस्ट करता है जिसकी ज़रूरत उसे ज़्यादा होती है। तो अभी मार्केट में कुछ खास ऐसा मोमेंटम है नहीं कि जिसमें आप पैसे बना सको, क्योंकि ये साल जो है ना
इवन अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले गोल्डमैन सेशन ने भी दिया था कि 23,000 का टारगेट है, फिर 24,000 का और फिर 25,000 का। तो जब तक 23,000 के ऊपर ट्रेड करना मार्केट स्टार्ट नहीं करती है, तब तक तो वेट एंड वॉच में ही रहो। 23,000, फिर उसके बाद से आता है 24,000 का लेवल, फिर आता है आपका 25,000 का लेवल। तो ये लेवल्स हैं। अगर 23,000 पे जाने के बाद से मार्केट 23,500 तक आती है, तब हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे भी निकलें, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर तो ऐसे ही जिगजैग मोड पे चलता रहेगा। मार्केट पहले की तरह नहीं होगी कि मतलब अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जा रही है। अभी क्या है कि अभी नीचे आई है, तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर नीचे आएगी, क्योंकि ये साल ऐसा ही रहने वाला है। तो बाकी देखते हैं, आज के लिए इतना ही।